एक ऐसा शैतान जो हर 27 साल में लौटता है, जो बच्चों और औरतों को रहस्यमय तरीके से खा जाता है और फिर से वापस 27 सालों के लिए सो जाता है। तो आखिर क्या राज छुपा है इस कहानी में, चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें बड़े भाई का नाम विल था और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक नाव बनाकर देता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। विल का छोटा भाई उस नाव को लेकर बाहर बारिश में खेलने के लिए जाता है कि तभी उस बच्चे की नाव पानी में बहकर एक नाले में जाकर गिर जाती है। और जब वो बच्चा अपनी नाव को ढूंढने के लिए उस सीवर के पास जाता है, तब हम पहली बार उस शैतान पेनी वॉइस को देखते हैं। पेनी वॉइस उस बच्चे को उसकी नाव वापस करने के बहाने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, और जब वो बच्चा जैसे ही उसके पास जाता है, तब वो उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस हादसे के बाद उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कहाँ चला गया है। सब लोग ये मान लेते हैं कि वो कहीं खो गया है। इसके बाद हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक शिप हाउस में होता है, और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो एक भेड़ को शूट करके मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। माइक का ऐसा करना जरूरी था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। इसके बाद हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं, और वहीं पर एक लड़की जिसका नाम बेवरली है, जिसे उसके क्लासमेट्स उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। सभी बच्चे समर वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी ज्यादा खुशी होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम हेनरी है, और वो स्वभाव से काफी ज्यादा लड़ाकू है, इसीलिए वह विल और उसके सभी दोस्तों को बहुत ज्यादा परेशान किया करता है। वहीं पर हम बेवरली के बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देख पाते हैं। वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल जब स्कूल से अपने घर वापस आता है, तब उसके पिता उसे काफी डांट लगाते हैं, क्योंकि विल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो कि सीवर में गिरकर वहां से होता हुआ उस जगह पर गिर गया होगा जहां पर उसका डेड एंड होगा। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हुए बताते हैं कि तुम्हारा भाई मर चुका है और वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ को काफी दुख होता है। उधर माइक जब अपने मीट को डिलीवर करने जा रहा था, तब उसे वहाँ पर एक दरवाजा नजर आता है, और वो उसके पीछे काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस करता है। उस दरवाजे के पीछे से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं। और तभी अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, और वहाँ पर माइक पेनी वॉइस को देख लेता है। इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, और वो माइक को तंग करके वहाँ से चला जाता है। विल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है, जिससे वो हर बार की तरह उसे देखकर डर जाया करता था। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनी वॉइस ही था, जो कि सभी को उनके डर से ही डराता था, और उन चीजों से जिनसे वो हमेशा से डरते हैं। विल अपने दोस्तों को लेकर सीवर के डेड एंड की ओर जा रहा होता है, और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिख रहा होता है, और साथ ही एक ऐसी जगह जिसका नाम डेरी है, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है, जो असल में वही जगह थी। उसे हिस्ट्री में डेरी टाउन में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है, और वो घटनाएं लोगों की मौत के बारे में ही थी, यानी बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर बेन को विजुअलाइज होने लग गया था, और उसके साथ यह कोई और नहीं बल्कि पेनी वॉइस ही कर रहा था। और वहीं पर बेन को एक बैलून उड़ता हुआ नजर आता है, जो उसके सिवा किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। तब उसे वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एम्स मिलते हैं, और वो उन्हें फॉलो करते करते लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है। और तभी अचानक से सर कटा हुआ इंसान बेन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बेन अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। बेन जब वहां से बाहर की तरफ आ रहा था, तब हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं, और यहाँ तक कि हेनरी बेन के पेट पर एच भी लिख देता है। ठीक उसी समय कार में एक कपल वहां से गुजर रहा था, और बेन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनने वाले थे। उसी कार में बेन एक रेड बैलून को देखता है, जिससे यह साफ जाहिर था कि उस कार में जो कपल बैठा हुआ था, अब वो भी पेनी वॉइस के कब्जे में आ चुके हैं। तभी बेन किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है, और वो बैड ग्रुप के बच्चे उसका पीछा करते रहते हैं। दूसरी तरफ विल अपने कुछ दोस्तों के साथ उस शहर के डेड एंड सीवर पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है,
लेकिन वहाँ पर उसके भाई का नहीं बल्कि किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन अभी भी वो सभी लोग मिलकर विल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। घायल हुआ बेन वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर विल का बेस्ट फ्रेंड विल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे बहुत सारे भूत नजर आते हैं और पेनीवॉइस उसे मार डालता है। विल और उसके बाकी के दोस्त बेन के लिए दवाइयाँ और पट्टियों के साथ कुछ जरूरी सामान ले रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे कम होते हैं। उसी स्टोर में बेवर्ली भी होती है जो दवाई लेने में उसकी मदद करती है। और फिर यह ग्रुप बेवर्ली को भी उस तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करता है। बेवर्ली जब घर पहुंचती है तब उसके पिता उसके साथ काफी अजीब बर्ताव करते हैं। अपने पिता की वजह से बेवर्ली काफी ज्यादा अपसेट रहती थी, लेकिन इस बार तो वह इतना ज्यादा दुखी हो गई थी कि वह अपने बाल को ही काट डालती है। फिर वो सभी दोस्त और बेवर्ली तालाब पर काफी मस्ती करते हैं। वो सभी मिलकर बेन के घर पर जाते हैं और वहाँ पर उसका डेयरी टाउन से जुड़ा हुआ हिस्ट्री कलेक्शन को देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जितने लोग इस सिटी में रहा करते थे वो सभी के सभी एक एक करके वहाँ से गायब होते चले गए। लेकिन गायब होने की सबसे अजीब बात तो यह थी कि उनके गायब होने का किसी तरह का कोई सबूत, यानी उनके बॉडी पर किसी तरह का निशान और न ही कोई जरिया मिला कि वो कहाँ गायब हो गए, और जो मिला भी तो आखिर कैसे मरा। उस सिटी में एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कुछ कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे। धीरे धीरे वहाँ पर खून खराबा आम हो चुका था, लेकिन उसके पीछे यह पता नहीं चल सका कि यह आखिर कौन है जो यह सब कर रहा है। जिसके बाद हम विल के दोस्त एडी को देखते हैं जो अपनी क्लास अटेंड करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। आगे जाने पर रास्ते में वो एक बहुत ही पुराने घर के सामने से गुजरता है और ठीक उसी समय उसकी दवाई लेने का टाइम भी हो जाता है। वहीं पर एडी रुककर अपनी दवाई लेना शुरू कर देता है कि तभी उस घर से एडी को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनकर एडी काफी घबरा जाता है। वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घबराने की हालत में उसकी दवाई उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। और जब वो अपनी दवाई को उठा ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक बदसूरत और काफी गंदा बीमार आदमी आकर उसे डराने लगता है और वो उसे डराते डराते उस पुराने घर की तरफ लेकर जा रहा होता है। लेकिन एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे पेनीवॉइस नजर आता है, इसीलिए वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। इधर बेवर्ली जब घर जाती है तब उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। बेवर्ली जब पोएट्री कार्ड को पढ़ रही होती है तब उसे वॉशरूम से बच्चों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। बेवर्ली जब मेजरिंग टैप को एक होल के अंदर डालकर बाहर निकालती है तब वह खून से सना हुआ वापस आता है और उस पर इंसान के बाल भी लगे हुए थे। तभी अचानक से वही बाल उसके हाथों को जकड़ लेते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। तभी उस बेसिन से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है और पूरा वॉशरूम और बेवर्ली खून से सन जाते हैं। बेवर्ली की रोने की आवाज सुनकर उसके फादर वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन वह ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अपने घर पर विल जब अपने छोटे भाई को मिस कर रहा था कि तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी के पैर का निशान भी मिलता है। और जब वह उस पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तब उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। पहले विल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में बदल जाता है कि तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो सीधा विल पर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक वक्त पर विल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बेवर्ली उन सभी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर उन्हें अपने घर का वॉशरूम दिखाती है। सभी बच्चे देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून है, लेकिन बेवर्ली सोच में पड़ जाती है कि उसके फादर को ये सब क्यों नहीं नजर आ रहा था। फिर वो सब मिलकर उस वॉशरूम को क्लीन करते हुए कुछ टाइम के बाद सभी फ्रेंड्स मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है और वो जोकर जैसा दिखने वाला आदमी उन्हें भी नजर आता है। तभी कुछ ही दूरी पर हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है, इसलिए वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके सभी दोस्त मिलकर जबरदस्ती माइक को कच्चा मीट खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं कि तभी कुछ दूर माइक को झाड़ियों में पेनीवॉइस नजर आता है कि वो एक बच्चे के हाथ को खा रहा है और साथ में वो माइक को एक अजीब तरह की स्माइल भी दे रहा है कि तभी उसी समय माइक के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और माइक को बचा लेते हैं। फिर वो बच्चे खोए हुए बच्चों की पोस्टर देख रहे थे कि तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने दोबारा से डेयरी टाउन के बारे में पढ़ा है। वो कहता है कि डेयरी टाउन में हर 27 साल के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में लोग गायब होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे शामिल होते हैं।
ऐसा पहले तो कुछ अरसे तक चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक से सब बंद हो जाता है और फिर 27 सालों बाद ठीक इसी तरह से होने लगता है। वो सभी समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 सालों के बाद यहाँ पर आता है और बच्चों को पकड़कर खा जाता है। और इतना ज्यादा शिकार करने के बाद 27 सालों तक वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और साथ में वो सब ये भी समझ जाते हैं कि वो उसी रूप में आकर बच्चों को डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। और यह साफ जाहिर है कि लगभग सभी बच्चे जोकर से ही डरते हैं। विल वहाँ से सभी को अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो सभी इंसिडेंट हुए हैं वो सभी जमीन के नीचे नाले से जुड़े हुए हैं और ये सारे नाले एक ही जगह पर आकर मिलते हैं जहाँ पर एक कुआं है और वो वही कुआं है जो उसी पुराने घर में था। और इस बात को बच्चे अब समझ चुके थे कि पेनीवाइज वहीं पर रहता है उसी पुराने घर के कुएं में। ये सुनकर एडी बहुत डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ही चालू हो जाता है और पिक्चर्स अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं कि तभी उन पिक्चर्स में विल के छोटे भाई की पिक्चर्स भी आने लगती है। उसी समय पेनीवाइज भी एक पिक्चर के जरिए उनके सामने आ जाता है कि तभी अचानक पेनीवाइज उस फोटो से निकल आता है और सभी बच्चों को डराने लगता है। वो सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन विल डिसाइड कर लेता है कि वह पुराने खंडहर वाले कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करेंगे। वो सभी बच्चे विल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उसके घर में जाते हैं। विल सभी से कहता है कि हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना चाहिए, नहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही हमेशा के लिए चलता रहेगा और हो सकता है कि उनमें से ही कोई एक हो जो हमसे बिछड़ जाए और उस जोकर का शिकार बन जाए। इसके बाद जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तब पेनीवाइज उन्हें विजन दिखाना शुरू कर देता है और सभी को एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी फिर से उस क्रीपी सा दिखने वाले आदमी से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफी घायल हो जाता है। उन्हीं दोस्तों में से एक जिसका नाम रिची था वो एक रूम में बंद हो जाता है जिस रूम में बहुत सारे जोकर्स थे और तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिची को कुछ नुकसान पहुँचा पाता, विल बिल्कुल ठीक समय पर दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है और फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डराकर मार देता, विल और रिची वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों पर भी अटैक कर देता है। तभी उसी समय बेवर्ली पेनीवाइज के सिर में एक रॉड घुसा देती है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चों को डराने से बाज नहीं आ रहा था। वो उन्हें काफी ज्यादा डराता है और वो अपने बड़े बड़े नाखून से बेन को जख्मी कर देता है। लेकिन सारे के सारे बच्चे अब एक साथ थे और पेनीवाइज भी अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, तो वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही वहां से चला जाता है। तभी विल उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कुएं में जाते हुए देख लेता है। यानी कि विल अब जान चुका है कि पेनीवाइज कहाँ रहता है। दोस्तों, ये इस मूवी का आधा पार्ट है और जल्द ही हम अपने चैनल पर इस मूवी का पूरा पार्ट अपलोड करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिस ना हो जाए।